नमस्कार मित्रों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज फिर आपके सामने दो महत्वपूर्ण कंटेंट हैं। दोस्तों, पहला तो आर्टिकल रूप में होगा, लेकिन दूसरा भजन के रूप में या स्तुति के रूप में होगा। और वह भजन या स्तुति मुख्यतः इस बात पर निर्भर करती है कि आप मानसिक शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरी स्वयं की रचना है, लेकिन यदि आप प्रयोग करके देखो तो आप भी कुछ बैठने से इसका 4-5 बार ध्यान करने से 4-5 बार इसको दोहराने के बाद आपको अवश्य लाभ होगा। दोस्तों, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है उसको पोषण मिलना, संतुलित आहार मिलना और एक स्वस्थ दिनचर्या जिसमें योग, प्राणायाम, दौड़ना या फिर स्पोर्ट्स में भागीदारी करना है ही है। लेकिन मनुष्य को अपने लाइफ स्टाइल को चलाने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य से अधिक मानसिक स्वास्थ्य की ज़रूरत होती है। मैं तो कहूँगा कि शारीरिक स्वास्थ्य जैसे भी हो, लेकिन मानसिक रूप से किसी व्यक्ति का दृढ़ होना वह अत्यंत आवश्यक है। अनेक उदाहरण हैं जिसमें व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग भले ही था, लेकिन उसने मन की शक्ति द्वारा और स्वयं के आत्मविश्वास द्वारा कई मुकाम हासिल किए हैं। इनमें सर स्टीफन हॉकिंग का नाम भी आता है और इनकी फहरिस्त में एक लंबी लाइन जुड़ती गई है। दोस्तों, मानसिक विकारों में जिसने स्वयं महसूस करा होगा, मैं खासकर डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ, तो उससे ही स्वयं पता होगा कि वह किस पीड़ा का अनुभव करता होगा। आपको कभी कभी उदासी सा भाव अगर आया होगा तो यह भी मानसिक रोग की श्रेणी में आता है। तो जिसको आया होगा लगभग लगभग 70-75% लोगों के जीवन में आता ही है। तो इससे कई गुना अधिक पीड़ा अवसाद के समय या उस डिप्रेशन के समय हमको होती है। हमें हमें इससे निजात पाने के लिए मैं कुछ उपाय दे रहा हूँ। हमें आस्तिक बनने की कोशिश करनी चाहिए। आस्तिक बनने की कोशिश से हम किसी भी ईश्वर में, किसी भी सत्ता में, परम सत्ता में विश्वास करके हम आत्मविश्वास को अपने स्वयं बढ़ा सकते हैं। और जो अपने शुभाशुभ कर्म हैं उनको प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे। और अर्पित करने के बाद आप हमेशा यह सोचेंगे कि यह मैंने सही किया है। तो मेरा प्रयास, ईश्वर की कृपा और मेरे भाग्य से यह काम अवश्य सफल होगा और मैं इसमें सफलता प्राप्त करूँगा। इसके अतिरिक्त आपको हर एक इंसान के अंदर गॉड गिफ्ट होता है, अर्थात कोई न कोई ताकत ऐसी होती है जो उसे उनसे विलग करती है। ऐसे ही ताकत को हमें खोजना चाहिए या उसको महसूस करना चाहिए कि मेरे अंदर ये हैं। और उसे और निखारने के लिए आपको उसकी सहायक सामग्री की जो ज़रूरत होती है उनको जुटा करके उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य को फिर हासिल करके हम स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे अंदर जो चिंता का भाव रहता है, तो हमें चिंता नहीं बल्कि चिंतन करना चाहिए। चिंतन करने से यह होगा कि हम सोते समय या जागते समय उसके उपाय अवश्य ढूंढेंगे और फिर हम ऐसे ऐसे उपाय उससे निकाल पाएंगे कि वो हमें सही मार्ग की ओर अग्रसर करेगा और हमारा मार्गदर्शन होगा, जिससे हम थोड़ा व्यस्ततम ज़िंदगी को थोड़ा व्यस्ततम बना सकते हैं। और चिंता तो चिता के समान है। चिंता को दूर करके चिंतन के सहारे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक साधन जुटा सकते हैं। दोस्तों, हमें कभी भी अपराध बोध की भावना का अनुभव नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन का मुख्य कारण किसी अपराध बोध की भावना या भविष्य में भय की एकाग्रता होता है। और यदि हमने अपराध बोध की भावना अपने अपने भीतर जन्म ले ली तो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट, नकारात्मक सोच आ जाएगी और हम फिर उसी तरफ ढल के अब स्वयं अपने को दुख दे सकेंगे। दोस्तों, अब एक जो स्तोत्र मैंने तैयार किया है आपके सामने रखूँगा। और मैंने थोड़ा पीछे मैंने आपको कहा है कि यदि आप उस पर ध्यान केंद्रित करें और उसका पाठ करें तो आपको अवश्य ही सुकून प्राप्त होगा, विशेषकर मानसिक विकारों में होगा। तो वह स्तोत्र है: चंचल चितवन हर्षित मधुवन, चंचल चितवन हर्षित मधुवन, धेनु रंभन सर्व दुख भंजन। चंचल चितवन हर्षित मधुवन, धेनु रंभन सर्व दुख भंजन। आह्लादित तन मन, सद्भाव सुकृत संसार सुमन।
आह्लादित तन मन, सद्भाव सुकृत संसार सुमन, पतित पावन नेत्र समकंचन, पतित पावन नेत्र समकंचन, बरसत सावन चर्चित नंदन, पतित पावन नेत्र समकंचन, बरसत सावन चर्चित नंदन। देख छवि यह वह बाकी हो जाए हृदय में, हो जाए जैसे आनंद का रंचन और मंचन। देख देख के वह छवि बाकी हो जाए हृदय में, जैसे आनंद का रंचन और मंचन। स्थिति संहार सृष्टि सागर संतरण सेतु संबल साधन, स्थिति संहार सृष्टि सागर संतरण सेतु संबल साधन। संकल्प एक मात्र से हो जाए पल भर में ही, जैसे उस कोटि ब्रह्मांड का रंचन। स्थिति संहार सृष्टि सागर संतरण सेतु संभल साधन। संकल्प एक मात्र से हो जाए जैसे पल भर में ही, अनंत उस कोटि ब्रह्मांड का रंचन। दोस्तों ये रचना मैंने तैयार की है, इसके केंद्र बिंदु में भगवान श्री कृष्ण को रखा है। आशा करता हूँ कि आपको यह रचना पसंद आएगी, और जो मैंने आपको जो तथ्य बताए हैं, जो फैक्ट बताए हैं, उनको अनुसरण करके आप एक स्वस्थ और सुखी जीवन शारीरिक और मानसिक रूप से जी सकते हैं। और इसी आशा और प्रत्याशा के साथ कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करेंगे। धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर आगे उपस्थित होऊंगा। अपना प्यार मुझ पर बनाए रहना। यूं ही धन्यवाद सर।